प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का जो पाठ 14 है, खान पान की बदलती तस्वीर। उसका हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं और इसके लेखक है श्री प्रयाग शुक्ल जी। तो आओ अब हम भाग 2 पढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से लोग जो है फास्ट फूड की ओर लालायित हो रहे हैं। अब शायद समय का अभाव होने के कारण या फिर कोई और कारण से भी लोग उस ओर अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं बताई गई है। लेखक कह रहे हैं कि जो ये फास्ट फूड का प्रचलन हुआ है यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आज की जो नई पीढ़ी है वो इस ओर ज्यादा प्रेरित हो रही है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आओ बच्चों अब आगे का भाग पढ़ते हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मिश्रित होता है मिली जुली, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक मतलब अच्छे रूप जिसको हम कहते हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। सुयोग मतलब सुअवसर। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, अब क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। निखालिस होता है शुद्ध या पवित्र, जिसको हम कहते हैं। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन यानी कि उदाहरण के लिए हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी ना किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार होता है, जो टूटी फूटी वस्तु को फिर से सुधारना, यानी कि जो चीजें हम खाने पीने की स्थानीय व्यंजन में भूल चुके हैं उसमें फिर से सुधार करना, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा। एथनिक यानी कि सजातीय। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। प्रचारार्थ होता है प्रचार के लिए, कहते हमें सिर्फ प्रचार के लिए नहीं छोड़ने स्थानीय व्यंजन, बल्कि घर में भी बनाने हैं। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। यह अच्छी बात नहीं होगी। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियां भी अब बाजारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। दुर्गति यानी कि बुरी दशा। अचरज नहीं, अचरज मतलब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, आम यानी कि सामान्य, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। तथाकथित यानी कि कहा जाने वाला, परंतु सर्वमान्य नहीं। और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल
नहीं है। सरसता आनंद से भरा हुआ या स्वाद से भरा हुआ, तो हमारे लिए वो अच्छी नहीं है, हमारे अनुकूल वह नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रखती जाती है और उनका स्वाद गडमड होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। यानी कि सब व्यंजन का, सब भोजन का, जिसको कहते हैं ना कि स्वभाव एक जैसा नहीं होता। प्रकृति कोई गर्म तासीर होती है, किसी की ठंडी तासीर होती है। तो हम सब कहते हैं, जब बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, उन सबको चाहे वो खट्टे स्वाद वाला मीठे वाला एक ही प्लेट में ले लेते हैं और सब कहते खा लेते हैं, जबकि कहते ये स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है। इसलिए जो गड़बड़ होना कहा गया है कि गड़बड़ हो जाता है, लोग उन सबको, चाहे विपरीत स्वभाव वाले भी व्यंजन हैं, उन सबको भी एक साथ ही खा लेते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसी तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो बच्चों, ये खान पान की बदलती तस्वीर हमने पाठ पढ़ा और हमने जाना कि लेखक ने हमें एक तरह से सचेत किया है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, खास करके जो आजकल के बच्चे हैं, जो इन खाने जो नए नए बाजार में आते हैं, अब फास्ट फूड, खास करके आलू चिप्स हो गए या अन्य तरह के कोई व्यंजन जो आते हैं, तो उनकी ओर लालायित होते रहते हैं। कहते हैं आज के बच्चे, तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और स्वास्थ्य की दृष्टि से या गुणवत्ता की दृष्टि से जो हमारे लिए सही है, उन्हीं चीजों को हमें खाना है। और साथ में हमें, जिसको कहते हैं कि सब्जियां हो गई, फल हो गए, इनका भी सेवन जरूर करें। हम चटपटी चीजों की ओर ही ज्यादा ना जाएं। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा, तो आपने एक शिक्षा भी जरूर ली होगी कि हमें घर का बना हुआ स्वास्थ्यवर्धक खाना ज्यादा खाना है, ताकि हमारा स्वास्थ्य सही बना रहे और किसी तरह की बीमारियां हमें ना घेरे। तो आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। तो आओ बच्चों, अब एक बार इसके शब्दार्थ देखते हैं। मिश्रित होता है मिली जुली, सकारात्मक होता है अच्छा रूप, स्योग होता है स्वावसार, निखालिस होता है शुद्ध पवित्र, पुनरुद्धार होता है टूटी फूटी वस्तु को फिर से सुधारना, एथनिक होता है सजातीय, प्रचारार्थ होता है प्रचार के लिए, दुर्गति होता है बुरी दशा, अचरज होता है हैरान, तथा कथित कहा जाने वाला परंतु सर्वमान्य नहीं, सरसता होता है आनंद से भरा हुआ या स्वाद से भरपूर। तो बच्चों, आज इतना ही।